मोहतरम नाज़रीन, खिज़र अलैहिस्सलाम कौन हैं? नबी हैं या फ़रिश्ता या वलीउल्लाह? खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं या फ़ौत हो चुके हैं? खिज़र अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद हैं? खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है, बल्कि अक्सर लोग तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करने के भी ख्वाहिशमंद होते हैं कि उनकी खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए। आज की इस खास वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल तफसीलात बताएंगे और खिज़र अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात कुरान और अहादीस में मनकूल हैं वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। वीडियो इंतहाई अहम और दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। मुकम्मल वीडियो देखने पर आपके इल्म में खातिर खा इजाफा होगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम बलिया बिन मलकान था। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खिज़र था और कुन्यत अबुल अब्बास थी। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और आप अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद उस कश्ती में भी सवार थे जो तूफ़ान नूह में बचकर लोगों को महफूज करती गई, जो कायनात अर्ज़ी पर आइंदा नस्ल इंसानी के आबा व अजदाद बने। रिवायत बताती हैं कि खिज़र का लक़ब पाने की वजह यह है कि आप अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते वहाँ सब्ज़ा उगाता, जहाँ कदम रखते सब्ज़ा नमूदार हो जाता। खिज़र के मानी सब्ज़ के हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खिज़र था। नाज़रीन, कहते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश का तो किसी को इल्म नहीं, मगर आप अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने और ता क़यामत ज़िंदा होने के आसार बख़ूबी मिलते हैं। नाज़रीन, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे और रजाल गैब से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की निस्बत क्या थी, इस बारे में बहुत सी राय पाई जाती हैं। बाज़ उलमा हज़रात खिज़र अलैहिस्सलाम को नबी, कुछ वली और कोई फ़रिश्ता मानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उनको तीन तरह से देख लेते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे। नाज़रीन, नबी होने के मुतल्लिक अहले लुगत के तीन कौल हैं, नबो, नबुआ, नबावा। पहले कौल के मुताबिक नबी वो है जो अल्लाह ताला की तरफ से ख़बर देने वाला हो। अगर उसका माखज़ नबुवत या नबावा हो तो इसके मानी बुलंद और ऊंची चीज़ के हो जाते हैं, क्योंकि नबी दूसरों से हर लिहाज से इल्म व मकाम अरफा व आला होता है, इसलिए उसे नबी कहते हैं। अल्लामा इस्फ़हानी की राय के मुताबिक नबा हर खबर को नहीं कहते, बल्कि नबा वो खबर है जो फ़ायदा मंद हो और अहम और अजीज़ हो। फ़रिश्ते नूरानी मखलूक हैं, ये इंसान और जन्नात से भी बहुत पहले से मौजूद हैं। उनका काम सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के अहकामात मानना है और दुनिया के तकवीनी अमूर अंजाम देना भी उनके कामों में शुमार होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अस्मा का इल्म सिखाया तो फ़रिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। नाज़रीन, ये सजदा उस बात की अलामत था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इल्म की बिना पर फ़रिश्तों से अफजल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्तों से ज़्यादा इल्म था। अगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते थे तो तब भी वो वही मौजूद होंगे, उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया होगा। हालांकि सजदे का मतलब ही इंसान के इल्म पर बरतरी कबूल करना और इंसान की खिदमत करना था। वहाबी मंबा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया वह अहले ज़मीन में सबसे बड़े आलिम हैं, तो उस वक्त अल्लाह ने जिस शख्स की तलाश में भेजा वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी बड़े आलिम थे, ताकि वो उनसे इल्म सीखें। जब फ़रिश्तों से ज़्यादा इल्म अल्लाह ने इंसान को दिया और फ़रिश्तों ने इस बात को मानते हुए इंसान को सजदा किया, तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि एक नबी जो कलीमुल्लाह है वो एक फ़रिश्ते से इल्म सीखने जाएं, क्योंकि वो एक नबी से भी बड़े आलिम थे। हालांकि वह फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे की सूरत में अपनी कम इल्मी का इकरार कर चुके थे, लिहाजा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते बिल्कुल नहीं थे। नाज़रीन, कुछ लोग हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को वलीउल्लाह कहते हैं। वली अल्लाह ताला के नेक बंदे और दोस्त होते हैं। ये वो बोरिया नशी इंसान होते हैं जिनकी सारी ज़िंदगी इबादत में गुजरती है और वो अपने नफ्स पर पूरा इख्तियार रखते हैं। अपनी इबादत और मुजाहिदात से वो आला मकाम हासिल कर लेते हैं जो बहुत कम लोगों को मिलता है। उनकी रूहानी परवास काबा शरीफ और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक होती है। उन्हीं औलिया अल्लाह के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मर्दान हक जिन्हें तिजारत व ख़रीद फ़रोख्त याद खुदावंदी से गाफिल नहीं करती। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के जलीलुल क़द्र नबी और रसूल थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ हम कलामी का शर्फ बख्शा था। इसी वजह से उन्हें कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, यानी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल से कलाम करता हो। जिस तरह आप और मैं मोबाइल फ़ोन से किसी का भी नंबर डायल करके उससे बात कर सकते हैं, इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले जबल तूर पर चढ़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल से हम कलाम हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, जब अल्लाह के आशिकों के दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल से शदीद मोहब्बत पैदा होने लगती है
तो उशाक चाहते हैं कि अपने महबूब को अपनी आंखों से देखें, अपने रब से बातें करें। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह अज़्ज़ व जल से शदीद मोहब्बत करते थे। उसी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से वह अल्लाह अज़्ज़ व जल से दरख्वास्त करते थे कि ऐ अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते हैं मूसा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जैसा कि सूरह अल आराफ में इरशाद है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे मुकर्रर करदा वक्त पर हाजिर हुआ और उसके रब ने उससे कलाम फरमाया तो कलाम रब्बानी की लज्जत पाकर दीदार का आरजूमंद हुआ और अर्ज करने लगा, ए रब मुझे अपना जलवा दिखा कि मैं तेरा दीदार कर लूँ। इरशाद हुआ तुम मुझे बराह रास्त हरगिज़ ना देख सकोगे मगर पहाड़ की तरफ निगाह करो, बस अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो अनकरीब तुम मेरा जलवा कर लोगे। फिर जब उसके रब ने पहाड़ पर अपने हुस्न का जलवा फरमाया तो शिद्दत अनवार से रेजा रेजा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब उसे अफाका हुआ तो अर्ज़ किया, तेरी ज़ात पाक है, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला ईमान लाने वाला हूँ। फरमाया, ए मूसा मैंने तुझे लोगों से चुन लिया, अपनी रिसालतों और अपने कलाम से तुले जो मैंने तुझे अता फरमाया और शुक्र वालों में हो जा। नाज़रीन, यूँ जब भी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल से बात करना होती आप जबल तूर पर चढ़ जाते और वहाँ खूब बातें करते। एक दिन इसी तरह बातें करते करते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा इल्म वाला शायद ही कोई तेरा बंदा हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ए मूसा खिज़र तुमसे भी ज़्यादा इल्म वाले हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ? फरमाया, बैन सदैन यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह पर वो तुम्हें मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह उस जगह की क्या निशानी होगी? फरमाया, अपने साथ एक मछली ले जाओ, जहाँ तुम्हारी मछली गायब हो जाए वही मकाम होगा जहाँ खिज़र तुम्हें मिलेगा। नाज़रीन, कुरान कहता है फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हज़रत यूशे बिन नून के साथ सफ़र शुरू किया और हज़रत यूशे से कहने लगे, मैं हमेशा चलता रहूँगा, कभी रुकूंगा नहीं यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ। याद रहे कि हज़रत यूशे बिन नून सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और उनकी वफ़ात के बाद उनके जानशीन मुकर्रर हुए थे। नाज़रीन, उन दोनों मौज़िज़ साहिबान के चलने को कुरान यूँ बयान फरमाता है, जब मूसा ने अपने खादिम से कहा मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ, खा मुझे साल हा साल चलना पड़े। सूरह कहफ में आता है। नाज़रीन, यहाँ लफ्ज़ हकब इस्तेमाल हुआ है जिसका एक मतलब 70 या 80 साल है और दूसरा मतलब गैर मुअय्यना मुद्दत है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मुझे 70 या 80 साल या गैर मुअय्यना मुद्दत तक ही क्यों ना चलना पड़े, मैं चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं यहाँ तक कि उस जगह पहुँच जाऊँ जहाँ खिज़र से मुलाकात हो। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम ये सफ़र महज इसलिए कर रहे थे ताकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल कर सकें। इससे ज़ाहिर होता है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे जितना दूर जाना पड़े जाना चाहिए, मगर इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। यह भी याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई